जितने उपासना के मार्ग हैं वो वक्ता की प्रधानता से चलते हैं। तो ये किसने कहा है और कहने वाला कितनी ऊंची स्थिति में है और क्या अनुभव करके कहा है, ये सब जांच होती है। ये जो हम लोग आचार्यों का नाम लेते हैं, अमुक बुजुर्ग के मुंह से ये निकली हुई बात है, वो श्रद्धा पूर्वक लेते हैं। और वेद में जो वर्णन है वो वक्ता की प्रधानता से नहीं है, वर्ण्य वस्तु की प्रधानता से है। माने उसमें जिस वस्तु का वर्णन किया गया वो सत्य है, कौन बोला गया इसका नाम नहीं बताते हैं। तो कौन ने बोला, किसने ये प्रवचन किया, वेद में ये बात प्रधान नहीं बताई जाती। ये बात बताई जाती है कि किस वस्तु का वर्णन है। इसलिए यदि वेद में ये बात कही हुई है, अग्निर्हिमस्य भेषजम, तुम्हें ठंड लगे तो आग ताप लो, तो बोले कि इस वर्णन से वेद की कोई महिमा नहीं है, क्योंकि ये तो लौकिक व्यवहार का अनुवाद मात्र है। जिस बात को हम लोक में देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, दूसरी तरह से मालूम कर पाते हैं, उस बात के वर्णन करने में वेद की कोई तारीफ नहीं है। जिसको संसार में न तो हम दूसरे पर विश्वास करके जान सकते हैं और न तो किसी आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, किसी प्रमाण से जान सकते हैं, ऐसी वस्तु का ऐसा ज्ञान बताना जिसमें कोई भ्रम न हो, प्रमाद न हो, ठगने की इच्छा न हो और जहां इंद्रियों की पहुंच न हो, ऐसी वस्तु को ठीक ठीक बता देना, ये वेद की विशेषता है। तो जब वेद ब्रह्म का वर्णन करने लगता है तो ब्रह्म माने होता है जो सब काल में रह के भी काल से परे हो, सब देश में रह के भी देश से परे हो, सब वस्तु में रह के भी वस्तु से परे हो, जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद की प्रतीति होने पर भी वो स्वयं भेद रहित हो, यहाँ तक कि उसमें मैं और वह का भी भेद न हो, ऐसी वस्तु को ब्रह्म बोलते हैं। तो ऐसा जो ब्रह्म है वो किसी के कहने से अगर मान बैठोगे तो अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होगा, और किसी इंद्रिय से देखना चाहोगे तो देख नहीं सकोगे, क्योंकि वो न तो मन का विषय है, न बुद्धि का विषय है, न किसी इंद्रिय का विषय है। अपरिच्छिन्न वस्तु किसी का विषय नहीं हुआ करती। अगर विषय हो जाए तो एक वो हो गई, एक जानने वाला हो गया, दो हो जाएंगे, इसलिए वो अपरिच्छिन्न नहीं होगी। तो इस वस्तु को केवल वेद के द्वारा ही जाना जाता है। महापुरुष लोग भी जब इसका वर्णन करते हैं तो अपने गुरु का नाम लेकर वर्णन नहीं करते हैं। जितने भी तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं वो इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि अमुक ने कहा है इसलिए सच्चा है, वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये चीज ऐसी है और ये अनादिकाल से और किसी पुरुष के द्वारा जो नहीं रचा गया है, ऐसे वेद के द्वारा इस वस्तु का वर्णन होता है। तो वस्तु की प्रधानता से ये वेद ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ये वस्तु किसी इंद्रिय का विषय नहीं, इसलिए नेति नेति, अंतःकरण का विषय नहीं, इसलिए नेति नेति, यहाँ तक कि हमारा भी विषय नहीं, कई इसलिए नेति नेति का हमारा विषय नहीं, स्वयं हम है ना। तब जाकर के एकता संपन्न होगी। अगर हमको ब्रह्म दिखाई पड़े तो दिखने वाला एक और देखने वाला दूसरा, इसलिए ब्रह्म वहां रहता है जहां देखने वाले और दिखाई पड़ने वाले का भेद मिट जाता है। तो ऐसी वस्तु का वर्णन करने के लिए ये उपनिषद जो है ये प्रवृत्त होती है, उपनिषद की परंपरा चलती है।